नमस्ते दोस्तों, मैं माया भोईर आपकी हॉरर स्टोरी टेलर सराहट से आप सभी का अपने हॉरर चैनल में स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये चैनल लॉन्च करने के पीछे मेरी बेस्ट फ्रेंड रागिनी का सबसे बड़ा हाथ है। तो अब तक आप जो भी कहानियाँ सुनते आए हो वो कहानियाँ मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड रागिनी ने सुनाई है। ये कहानी मेरी बेस्ट फ्रेंड रागिनी के जेठ जी अजय जी की आप बीती है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा बात ना करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गोपनीयता के चलते इस कहानी के पात्र और जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। अजय जी एक म्यूजिशियन है, तो आप समझ सकते हो कि एक म्यूजिशियन, एक कलाकार का काम करने का वक्त शाम के बाद ही शुरू होता है। अजय जी रोज की तरह शाम को अपने ऑर्केस्ट्रा शो के लिए निकल गए। करीबन 7:30-8 बजे शो शुरू भी हुआ। दोस्तों, इस बात को करीबन 20 से 22 साल गुजर चुके हैं। ये किस्सा तब का है जब शोज यानी ऑर्केस्ट्रा शोज के लिए कोई टाइमिंग नहीं हुआ करता था। रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे शोज खत्म हुआ करते थे। जब अजय जी का ऑर्केस्ट्रा शो खत्म हुआ तब करीबन 2 से 2:30 बज रहे थे। उन्हें घर पहुंचते पहुंचते 2:45 तो हो ही गए थे। उनका घर शो की जगह से 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही था। उन्होंने सोचा क्यों ना आज पैदल ही घर जाया जाए। इस वजह से उन्होंने सोचा कि रिक्शा से अच्छे तो मैं पैदल ही निकल जाऊं। तो जैसे ही वो निकलने लगे तो उनका एक दोस्त कहने लगा, यार मैं तो उसी जगह से जा रहा हूँ, तो चल तुझे आधे रास्ते में छोड़ दूंगा, आधा तू अपना चले जाना। और ये दोनों गाड़ी पे से निकल पड़े। जैसे ही आधा रास्ता आ गया, अजय जी अपने स्टॉप पे उतर गए और उनका दोस्त उन्हें छोड़ के आगे निकल गया। अब अजय जी को सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट का रास्ता तय करना था। तो अजय जी अपने रास्ते चलने लगे। अब अजय जी अपने घर के पास के चौक पर पहुंचे ही थे। अब मुंबई जैसे शहर में आप सभी जानते हो कि चाहे जितनी भी रात हो, स्ट्रीट लाइट तो जगह जगह जलती रहती है। और ये तो बड़े रास्ते के बीच एक चौक था। उस चौक में 4 रास्ते जॉइन थे। तो आप सोच और समझ ही सकते हो कि स्ट्रीट लाइट का कितना ज्यादा उजाला रहा होगा उन रास्तों पे। वो चारों रास्ते एकदम से खुले खुले थे। ये 20-22 साल पुरानी बात है, यानी वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुई भी नहीं थी, ज़्यादा बिल्डिंग भी नहीं बने थे। खुले मैदान थे उन रास्तों के आसपास। कहीं कोई आ भी जाए या चला भी जाए तो आराम से दिखाई पड़ता था। और ऐसे खुले रास्तों में अगर स्ट्रीट लाइट इतनी ब्राइट हो, हाँ, तो आप ही बताइए, इतने उजाले में डर लगने का सवाल ही नहीं उठता। तो अजय जी भी एकदम मस्त अपने घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे कि अचानक अजय जी के पीछे से किसी ने उनको जोर जोर से आवाज देनी चालू की, ए भाई जरा रुकना। और ये आवाज सुन अजय जी ने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहने हुए अपने गले पर दोनों हाथ रखते हुए आड़ी टेढ़ी चाल में अजय जी के पास चिल्लाते चिल्लाते आया, ए भाई रुकना यार, बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे गले में कंचा अटक गया है, कुछ कर, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, निकाल मेरे गले से ये कंचा, कुछ तो कर, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे कहते हुए वो अजय जी के एकदम करीब आ गया। लेकिन जिस तरीके से वो चल रहा था उसकी चाल को देख अजय जी को लगा कि शायद ये कोई शराबी होगा, या फिर उनको थोड़ा सा डर भी लग गया कि शायद ये कोई चोर हो सकता है। इसीलिए अजय जी बिना रुके सीधा सीधा अपने रास्ते चलने लगे। लेकिन जब अजय जी रुक नहीं रहे थे तो वो उन पर गुस्सा भी हुए जा रहा था और गिड़गिड़ा भी रहा था इस तरीके से, ए भाई तेरे पैर पड़ता हूँ रे, मेरे को गले में कंचा अटक गया है, निकाल दे, बहुत तकलीफ हो रही है, फंस गया है कंचा। अरे भाई
नींबू जितना कंचा है रे, बहुत दर्द हो रहा है, निकाल रे, तेरे पैर पड़ता हूँ। लेकिन जब अजय जी उसको इग्नोर कर रहे थे तभी वो एकदम से गुस्से में भी आ रहा था। तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? बोल रहा हूँ ना, मेरे गले में कंचा अटक गया है, निकालना। तब अजय जी ने बोला, यार जा अपने घर पे जा, मेरा दिमाग मत खा, मेरे को जाने दे घर पे, मेरे हाथ में सामान है। रही तेरी कंचे निकालने की बात, तो मेरे हाथ में इतना सामान है, मैं कैसे निकालूं तेरे गले से कंचा? तो वो बार बार इशारे से कहे जा रहा था कि सबसे पहले तो ये स्टैंड नीचे रख, ये सामान तेरा नीचे रख, स्टैंड नीचे रख, सामान नीचे रख, बार बार यही दोहराया जा रहा था। लेकिन अजय जी नहीं माने और वो सीधा अपने रास्ते चलने लगे। लेकिन वो आदमी बिना माने उसी तरीके से अजय जी के पीछे 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 चल रहा था। जब अजय जी नहीं माने तब उस आदमी ने अजय जी से कहा, ए भाई थोड़ा तो रहम कर रे, मेरे गले में नींबू जितना कंचा अटक गया है, तेरे पैर पड़ता हूँ, निकाल दे, निकाल दे। जब अजय जी नहीं सुने, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बोल रहा हूँ एक बार तो कंचा निकाल दे। अजय जी को उस पर थोड़ा शक होने लगा, इसलिए अजय जी ने उसे थोड़ा सा गौर से देखा कि ये कोई चोर तो नहीं जो मेरा सामान नीचे रखवाना चाहता है और मेरा सामान नीचे रखने के बाद मेरे पैसे लूट ले, मेरा सामान लूट ले। लेकिन उसके कपड़े देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ये कोई चोर उचक्का है, क्योंकि उसने व्हाइट पैंट एंड व्हाइट शर्ट, एक जगह पर भी दाग नहीं था, ऐसे साफ सुथरे कपड़े पहने थे उसने। लेकिन उसकी चाल ढाल देख के ये यकीन हो गया उनको कि ये शायद कोई शराबी है, अच्छे घर का है लेकिन शराबी है। लेकिन ये आदमी अजय जी का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था, बस उनके पीछे 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 एक ही बात दोहराते हुए चलते आ रहा था। ए भाई तेरे पैर पड़ता हूँ यार, मेरे गले से ये कंचा निकाल दे, बहुत तकलीफ हो रही है। सुनाई नहीं देता है क्या तेरे को? निकाल बोला ना, ये कंचा क्यों सुन नहीं रहा है? यार तेरे पैर पड़ता हूँ, निकालना रे, निकालना, बहुत तकलीफ हो रही है। और अजय जी भी उसे लगातार कहते रहे, यार मेरे हाथ में इतना सारा सामान है, मैं कैसे तेरा कंचा निकालूं? छोड़ यार, जा अपने घर, मेरे को जाने दे, मेरे दोनों हाथ में इतना सारा सामान है, मैं कैसे तेरे को हेल्प करूं? जा जा अपने घर पे जा। अजय जी ने उसे बहुत अच्छे से समझाया, यार ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट्स को रास्ते के बीच नहीं रख सकता। लेकिन वो आदमी एक ही बात दोहराने लगा कि ये सामान पहले नीचे रख, ये सामान पहले नीचे रख, मेरे गले से कंचा निकाल, मेरे गले से कंचा निकाल, तकलीफ हो रही है। उस वक्त उस आदमी ने बहुत कोशिश की कि अजय जी अपना सामान नीचे रखे, पर अजय जी ने उसे शराबी समझकर उसकी बात नहीं मानी और वो आगे बढ़ते रहे। चलते चलते अजय जी का मोहल्ला भी आ गया, लेकिन वो आदमी बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मेरे गले से कंचे निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। अजय जी के मोहल्ले के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ को घेरे एक बड़ा सा सीमेंट कंक्रीट का थल्ला बना है, जहां लोग खाना खाने के बाद उस पेड़ के नीचे उस बड़े से सीमेंट के थल्ले पर आकर बैठते हैं। अजय जी बहुत थक गए थे और उस आदमी से भी छुटकारा पाने की कोशिश में इतना हैवी इंस्ट्रूमेंट्स हाथ में लिए जल्दी जल्दी चल के थक चुके थे। पर उन्हें लगा कि शायद इस आदमी को सच में मेरी हेल्प की जरूरत हो, इसीलिए अजय जी ने सोचा कि इस थल्ले पर इंस्ट्रूमेंट्स को रख के मैं इस आदमी की हेल्प कर देता हूँ। जैसे ही अजय जी अपना बैग थल्ले पर रखने वाले थे कि अचानक से इतनी देर से उस आदमी की नजदीक और तेज आती आवाज बंद हो गई। और ऐसे होते ही उन्होंने फट से पीछे मुड़ के देखा और वो एकदम से चौंक गए और सोचने लगे, ये आदमी तो 1 मिनट पहले मुझे आवाज दिए जा रहा था कि ए भाई मेरे गले में नींबू जितना कंचा अटक गया है, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत दर्द में हूँ। तो अब आधे 1 मिनट के अंदर ये आदमी आड़ा टेढ़ा चलता हुआ गया कहाँ? वो वही खड़े होकर सोचने लगे, इतने खुले खुले रास्ते पर इतने वाइट कपड़े में आड़ा टेढ़ा चलता आदमी इतनी तकलीफ में था, वो एकदम से गायब कहाँ हो गया? वो यहाँ वहाँ हर रास्ते देखने लगे, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था।
वो ऐसे रास्ते थे जहां कितनी भी दूर से कोई भी आ रहा हो बराबर दिखाई देता था, क्योंकि लंबे खुले खुले रास्ते और वो भी पूरी स्ट्रीट लाइट के साथ। तो आप सोच सकते हो कि कोई भी आराम से दिखाई देगा, और वो भी आधे से 1 मिनट के अंदर। ऐसा कोई कहाँ जा सकता है। उन्हें लगा कोई शराबी होगा, चला गया होगा, छोड़ो। ऐसे करते हुए वो सीधा अपने घर चले गए। घर पे गए तब करीबन 3:30 बज गए थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो उनकी माँ थोड़ा डर गई। उन्होंने कहा, बेटा 3 बजे का वक्त था जब तू आया, सोच कुछ तो गड़बड़ है। और ये सुन, अजय जी ने अपना सामान घर में वैसे ही रखा और सीधा नीचे दौड़ लगाई देखने के लिए कि शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया हो। जैसे ही वो नीचे आए, पेड़ के नीचे खड़े होकर देखने लगे, फिर जितने भी चारों रास्ते थे वहां पर घूमने लगे। उसके बाद उनके दिमाग में एक एक बातें आने लगी। जिस इंसान के गले में नींबू जितना कंचा अटका हो, क्या वो सही में बात करेगा? चलो गिड़गिड़ाने की बात तो छोड़ दो, गुस्से में आवाज चढ़ाते हुए बात कर पाएगा? नहीं। जो बंदा अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, आड़ी टेढ़ी चाल में इधर उधर झूलते हुए जो उनके पीछे कब से चल रहा था, क्या वो इतने 1 या आधे मिनट में कहीं भाग सकता था? नहीं। जिस इंसान ने पी रखी हो, आड़ी टेढ़ी चाल में चल रहा हो, वो झूल रहा हो, वो कहीं ना कहीं पर लड़खड़ा के गिर तो जाएगा ही ना। और तो उस पर मिट्टी लगना या फिर उसके कपड़े खराब होना, ये सब तो हो ही जाता। लेकिन उस आदमी के कपड़ों पर इतना सा भी दाग नहीं था। जो समझना था वो अजय जी समझ चुके। और ये जो आदमी उनके पीछे पड़ा था, वो बार बार अजय जी से एक ही बात दोहरा रहा था, भाई तेरा सामान पहले नीचे रख। तो उन्हें ये भी समझते देर नहीं लगी कि जो सामान उनके हाथ में था वो सारा कुछ लोहे का था। और लोहे से तो आप जानते हो कि भूत प्रेत डरते हैं। तब अजय जी के अंदर एक डर की लहर दौड़ गई और उनके अंदर उन्हें सरसराहट सी महसूस हुई। जैसे ही अजय जी को डर का एहसास हुआ, अजय जी डर के मारे पसीना पसीना हो गए। अजय जी समझ चुके थे कि वो एक इंसान नहीं था, वो एक भूत था। और भूत लोहे से डरते हैं। अजय जी के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो स्टैंड था वो लोहे का था, और आज उनके इंस्ट्रूमेंट के वजह से उनके साथ बहुत कुछ बुरा होते होते बचा था। वो भूत अजय जी के इतने नजदीक होते हुए भी अजय जी को टच तक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे। उनके इंस्ट्रूमेंट का स्टैंड लोहे का होने के वजह से वो भूत चाह कर भी अजय जी का बाल तक बांका नहीं कर पाया। उसे इंतजार था कि अजय जी उसकी बातों में आ जाए, और अगर अजय जी ने रास्ते में उस पर तरस खाकर उसकी मदद करने की सोची होती, तो सोच के देखिए कि अजय जी के साथ क्या हुआ होता। वैसे देखा जाए तो अजय जी बाल बाल बचे थे, क्योंकि पहली बात उनके हाथ में लोहे का स्टैंड था, यानी लोहे का सामान ही था। और दूसरी बात, उस भूत की शायद हद वही तक थी, और उसके हद से अजय जी बाहर आ चुके थे, और इसीलिए वो गायब हो गया। वो भूत अजय जी को कुछ भी नहीं कर पाया। पर अब अजय जी की हालत डर के मारे खराब होने लगी। उन्होंने सीधे अपने घर दौड़ लगा दी। जैसे ही वो घर पहुंचे, उनकी सांस फूलने लगी थी, और उनकी माँ ने जब उनको हाथ लगाकर देखा, वो पूरी तरीके से ठंडे पड़ चुके थे। उनकी माँ ने उनको सुला दिया। दूसरे दिन जब वो उठे तब वो बुखार में तप रहे थे। अजय जी को बुखार होने की वजह से उनके घर वाले उन्हें डॉक्टर के पास तो ले ही गए, लेकिन उनकी माँ उन्हें माता के मंदिर में भी लेकर गई, और 3 दिन बाद अजय जी पूरी तरीके से ठीक हो गए। अजय जी इतने सालों बाद आज भी कभी कभी सोचते हैं कि अगर उन्होंने उस भूत को आदमी समझकर, इंसान समझकर
उसकी हेल्प करने की कोशिश की होती तो पता नहीं उनके साथ उस वक्त क्या अनर्थ हो जाता। तो दोस्तों, आपको ये सत्य घटना पर आधारित कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सरसराहट चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर हिट करें ताकि आपको आगे आने वाली सत्य घटना पर आधारित कहानियां जरूर सुनने मिले। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको सत्य घटना पर आधारित कहानियां ही सुनने मिलेंगी। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलूंगी मैं आपकी हॉरर स्टोरी टेलर माया भोईर अपनी अगली कहानी के साथ इसी चैनल पे सरसराहट। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।